Good morning. Now this is another good questions of the boat industry, and I have taken this question from the Google and from one of the renowned site. Okay, and this question has also come in the in the previous year CAT exam. बस मैंने कुछ हल्का सा चेंज कर दिया है, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है. इफ यू गो थ्रू द सॉल्यूशन गिवन इन द वेबसाइट, आई थिंक इट इज वेरी लेंथी, बट हम इसको इजिएस्ट बनाने का कोशिश करते हैं. ठीक है ना. 2 person A and B stay at the bank of river X and Y. ये दो आदमी जो है ना, दो आदमी ए और बी जो है, एक रिवर है एक्स और वाई है. ये जो एरो जो है ना, एरो का मतलब क्या हुआ, इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द रिवर. इसका मतलब कि रिवर जो है फ्लो कर रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई. अदर वे में समझ सकते हैं, यदि ए से एक्स चलेगा, सॉरी एक्स से यदि ए चलता है तो वो डाउन स्ट्रीम में चलेगा, और यदि बी जो है वाई से चलता है तो अगेंस्ट एंड करंट चलेगा. इसका मतलब अप स्ट्रीम में चलेगा. ठीक है ना. एरो जो है शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द रिवर. पर्सन ए बिगिंस फ्रॉम एक्स विथ ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, एंड द पर्सन बी बिगिंस फ्रॉम वाई एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर. द स्पीड ऑफ रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर. तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड इन हाउ लॉन्ग दे मीट सेकेंड टाइम एंड फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एक्स. मतलब दूसरा बार कितने देर के बाद मिलेगा, दूसरा बार सेकेंड टाइम, और बोल रहा है क्वेश्चन में कि दूसरा बार जो है एक्स से कितने दूरी पर मिलेगा. कैसे बनेगा, जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. जस्ट मेक ए पॉज ऑफ दिस वीडियो इन 1 or 2 minutes. थिंक हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ठीक है ना. वी कैन एक्सपेक्ट such types of question in the upcoming good level of examination. कैसे बनेगा बताइए. देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर रिवर का डायरेक्शन इस साइड है फ्रॉम एक्स टू वाई. इट मींस ए यदि एक्स से वाई जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा, और बी जो है वाई पर है, ये वाई से एक्स जा रहा है तो अप स्ट्रीम में जाएगा. अब एक चीज यहां फिर से ध्यान देखिए, यहां पर पहले हम फिगर बना देते हैं यहां पर. ठीक है ना. एकदम ध्यान से देखिएगा एकदम. और एक चीज छूट गया है क्वेश्चंस में, मैं इसको मेंशन कर देता हूं, है ना. दोनों के बीच में डिस्टेंस है 300 किलोमीटर है. ये क्वेश्चन में छूट गया है लिखना. दोनों के बीच में जो है एक्स और वाई के बीच में कितना डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर है. यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, फ्रॉम एक्स टू वाई टोटल कितना है, 300 किलोमीटर है. ठीक है ना. अब बताइए क्वेश्चन कैसे बनेगा इजीली. ए यहां से चल रहा है और बी जो है यहां से चल रहा है. ठीक है ना. एक बार जब ए जो है एक्स से वाई जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा, क्योंकि रिवर का डायरेक्शन इधर है. और जब ये लौटेगा, जब ए पहुंचते यदि लौटता है, ए वाई पर पहुंचता यदि लौटता है तो ये अप स्ट्रीम में चलेगा. इसका मतलब ए का दो स्पीड होगा. कौन क्या क्या होगा, एक तो डाउन स्ट्रीम होगा, एक तो और उस बाद अप स्ट्रीम होगा. अब बी का देखते हैं, बी तो अगेंस्ट द करंट चल रहा है तो अप स्ट्रीम में होगा, तो लौटेगा तो फिर ये डाउन स्ट्रीम में जाएगा. ठीक है ना. तो पहले तो देखते हैं कि कितने बार. पहली बार तो मिल जाएगा, पहली बार इधर से ए चलेगा, इधर से बी चलेगा, तो पहली बार तो मिल जाएगा. ठीक है ना. तो पहली बार देखते हैं कितने समय के बाद मिलेगा. एकदम ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन में पूछा नहीं किया है कि पहली बार कितनी बार मिलेगा, लेकिन फिर मैं भी आपको बता देता हूं. दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस, 300, और इफेक्टिव इसका स्पीड क्या है बताइए. ए का इफेक्टिव का मतलब होता है कि अपना स्पीड प्लस रिवर का स्पीड. तो ए तो डाउन स्ट्रीम में चल रहा है ना. पहली बार तो डाउन स्ट्रीम में चल रहा है ना, ये डायरेक्शन इधर दे देते हैं. तो 25 + 5 कितना, 30. और बी जो है अप स्ट्रीम में चलेगा, तो 15 माइनस
15 माइनस 5 कितना 10। इसका मतलब क्या हो गया बताइए तो 30 प्लस 10 कितना हो गया 40 हो गया ना। और दोनों अपोजिट जा रहा है तो रिलेटिव क्या होगा प्लस होगा। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे यहाँ पर। तो कितने घंटा के बाद मिलेगा पहली बार 7.5 घंटा के बाद मिलेगा। इसको टाइम कांस्टेंट से भी बना सकते हैं 7.5 घंटा के बाद मिलेगा। क्या कि टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 300 है। और इसका स्पीड कितना है ए का 25 और +5 क्यों किए क्योंकि ए इज मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई एंड द डायरेक्शन ऑफ रिवर इज आल्सो फ्रॉम एक्स टू वाई। तो 25 + 5 30। अब बी जब इधर आएगा तो बी का स्पीड है 15 और रिवर का स्पीड है 5 है तो इसको 5 घट जाएगा ना अपस्ट्रीम है ना। तो ए का हो गया 30 और बी का हो गया 10 तो कितना 40 7.5 घंटा के बाद मिलेगा। ठीक है ना। अब जरा यहां पर जरा आते हैं क्वेश्चंस में एकदम ध्यान से देखिएगा। पहले एक ही बार में हम क्वेश्चंस बनाते हैं एक ही बार में पार्ट में नहीं। ए को यहां से जाने में कितना समय लगेगा पूरा 300। एक ही बार में हम बना रहे क्वेश्चंस। यहां पर ए लिख देते हैं। इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा 30 और इसका स्पीड कितना हुआ इसका ए का स्पीड 25 25 + 5 10 हो गया। तो 300 बाई 30 कितना आवर में पहुंचेगा। ए जो है बी पर कितना आवर में पहुंचेगा कितने आवर में 10 आवर्स में। ठीक है। तो बी तो यहां नहीं ना रहेगा नहीं भी तो 10 आवर्स इधर जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए तो जरा कि बी वहीं पर रहेगा बी भी चल रहा है ना। तो बी जो है 10 आवर्स में कितना जाएगा बताइए। बी का स्पीड कितना है 15 और -5 क्योंकि अप स्ट्रीम में चल रहा है। तो 10 आवर्स में कितना जाएगा 100। 10 आवर्स में कितना गया 100 गया। टोटल 300 है। और इधर से ये बी जो है यहां 100 आ गया यहां पर आ गया बी आ गया। तो ए कहां होगा ए यहां पर होगा। तो जी 10 आवर्स में ए यहां होता है तो बी तो 10 आवर्स आगे बढ़ जाएगा ना। तो कितना किस स्पीड से 15 - 5 से कितना 10 के स्पीड से ना। अब यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर इधर से 100 है तो इधर से कितना बचा 200 बचा हुआ है। लेकिन अभी मिला नहीं है यहां पर ए है बी यहां पर है। जब लौटेगा बी की ओर तो ए तो अब होगा अप स्ट्रीम में होगा। ये क्या होगा अप स्ट्रीम होगा। तो फिर देखते हैं कि ए जो है बी को कब ओवरटेक करेगा। ए तो बी को ओवरटेक करेगा ही क्योंकि बी का अभी भी स्पीड है वही है 15 - 5 है 10 है। और ए का स्पीड कितना है ए का स्पीड ए का अपना स्पीड है 25 है। और जब लौटेगा वाई से एक्स तो 5 किलोमीटर जो है माइनस हो जाएगा क्यों क्योंकि अगेंस्ट द करंट। तो कितना 20 हो जाएगा। तो कितना बी जो है ए से कितना आगे है 100 आगे है यहां पर बी से। ठीक है ना। अब ये बताइए रिलेटिव स्पीड कितना होगा। इसका हो गया 10 और इसका हो गया 20 तो कितना बताइए इसका हो गया 10 ये तो 10 से चल ही रहा है अप स्ट्रीम में। अब ए भी अप स्ट्रीम में हो तो 20 हो गया ना। तो ये 20 और ये 10 तो रिलेटिव कितना 10 आवर्स। तो कितना घंटा के बाद ओवरटेक करेगा कितना घंटा के बाद बी जो है ए को ओवरटेक करेगा 10 घंटा। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर ध्यान से टोटल कितना समय लगा। ए को यहां से यहां जाने में 10 आवर्स जाने में बीच में तो कहीं मिला होगा ना ए और बी पहली बार। ए को यहां से जाने में 10 आवर्स और उसके बाद 10 आवर्स और तो टोटल कितना आवर्स लगा 20 आवर्स लगा ए को जो है सेकेंड टाइम बी को ओवरटेक करने में। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। तब ये दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स से कितना दूरी पर मिला है। अब ये बताइए यहां पर कितना आवर चलने के बाद जो है कितना आवर चलने के बाद जो है ए जो है बी को ओवरटेक किया कितना आवर चलने के बाद 20 आवर्स। तब ये बताइए यहां पर ध्यान से यहां पर बी है यहां पर ए है तो कितना आवर्स लगा 10 आवर्स लगा है ना।
तो 10 आवर्स में जो है 10 आवर्स में जो है 10 आवर्स में जो है ए कितना चला बताइए। 10 आवर्स में 10 आवर्स में जो है ए कितना चला, ये एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। मतलब कि यहां पर ए है, यहां पर बी है ना, बी है ना, तो 10 घंटा और चलेगा। 10 घंटा कौन चलेगा, 10 आवर्स ये भी चलेगा, 10 आवर्स यहां से भी चलेगा। तो 10 आवर्स में कितना जाएगा बताइए। 10 आवर्स में ये जो है आदमी 10 आवर्स में कितना जाएगा, ये कितना 10 आवर्स में जाएगा और ये कितना जाएगा। इसका जब लौटेगा तो 20, तो 10 आवर्स में हो जाएगा 200। और ये यहां से 10 आवर्स में कितना चलेगा, यहां से कितना चलेगा, ये भी 100 चलेगा। तो 100 और 100 कितना 200 आ गया यहाँ पर। 100 और 100 यहाँ पर कितना आ गया, ये भी 100 चलेगा यहां से 10 आवर्स में। और ये जो है यहां पर है ये 10 आवर्स में कितना चलेगा, 20 इंटू 10 कितना 200। तो ये 100 और ये 100 200 हो गया। तो बचा कितना, कितने दूरी पर मिलेगा बताइए, कितना दूरी पर ए और बी कितने दूरी पर मिलेगा, फ्रॉम एक्स से कितने दूरी पर मिलेगा बताइए। ये 100 और ये 100 टोटल है 300। तो कितना हुआ, 300 में 200 माइनस कर देंगे तो कितने दूरी पर मिलेगा फ्रॉम एक्स से। एक्स से कितने दूरी पर मिलेगा, 100 किलोमीटर के दूरी पर मिलेगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। कितना, फ्रॉम एक्स से मिलेगा। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, ठीक है ना। इसको मैंने एक ही बार में बनाया है, लेकिन बाद में मैंने पार्ट कर दिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पर पहले तो हम ए को पहुंचा दिए यहाँ पर कितने आवर्स में बताइए, 10 घंटा में, सॉरी यहाँ पर कितने आवर्स में, 10 घंटा में। तो ए जब यहाँ पर 10 आवर्स है तो बी तो 10 आवर्स चल जाएगा ना। तो बी का स्पीड कितना है, बी का स्पीड बताइए 15 माइनस 5 कितना 10। तो 10 आवर्स में कितना चला गया, 100 चला गया है। मतलब जब ए यहां पर पहुंचा तो बी यहां पर पहुंच गया, ठीक है ना। मतलब बी जो है ए से 100 किलोमीटर अबे है यहां पर। तो देखते हैं ए बी को कब ओवरटेक करेगा। तो कब का मतलब क्या होता है, टाइम होता है ना। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। ये 10 कहां से आया, ए जब लौटेगा तो उसका स्पीड कितना होगा, 25 माइनस कितना 5 कितना 20। और बी का तो स्पीड कितना है, 15 माइनस 5 10 है। तो ये 20 और ये 10 तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिलेटिव माइनस हो रहा है वही 10। तो कितने आवर के बाद मिलेगा, ओवरटेक करेगा 10 आवर्स के बाद। तो 10 आवर्स का मतलब क्या हुआ, या तो यहां से जोड़ दीजिए, बी जो है 10 आवर्स और चलेगा। तो 1 घंटा में 10 चलता है तो 10 आवर्स में 100। और या तो ए का स्पीड है, अब जो है स्पीड है 20 है, तो 10 आवर्स में कितना हो गया, 200 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 100 और यहाँ पर 100, 200 हो गया। तो इधर से कितना बचा, इधर से कितना बचा, 100 बचा। ओके, थैंक यू।